आज से 20 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी। आज तो मेरे 2 स्टार लगे होते मैं थानेदार होता। यानी नरेंद्र मोदी फेल हो गया और बहन कुमारी मायावती जी पास हो गए। हम नहीं करें, मीडिया कह रहा है चाहता है। इसलिए आज हम लोगों को ऐसे सैनिकों की, ऐसे सिपाहियों की भर्ती करनी थी और भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देना है। जब वो ट्रेनिंग होंगी तो उनको पता है हमारे वोट को हम लोगों को पोलिंग बूथ पर कैसे डलवाना है। मेरे साथियों, आज इसी प्रकार एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे बीच में तरह तरह के लोग आते हैं, हमारे वोटों को गुमराह करते हैं, हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। चूंकि हमारा वोट बहुत ज्यादा संख्या में है, चूंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूं, और जब इस मूवमेंट के बारे में जब मुझे पता चला और जब हमारे साथियों ने मुझे मूवमेंट के बारे में बताया तो मेरे साथियों, आप ताज्जुब मानोगे, आज से 20 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी। आज तो मेरे 2 स्टार लगे होते मैं थानेदार होता। परंतु ये सिस्टम को समझा, उस सिस्टम समझने के बाद में ये बात समझ में आई, मैं पुलिस में जाकर थानेदार बन सकता हूं, अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सकता हूं, लेकिन इस मूवमेंट में अगर मैं चला गया और बहुजन समाज के, हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम बहुजन समाज की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं। अगर हम लोगों ने बहुजनों की बात की और देश के अंदर हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक, उनके विचारों के मुताबिक हमें थोड़ा बहुत कुछ उस मिशन के लिए कुर्बान कर दिया तो मैं जानूंगा बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे साथी इसी चीज को लेकर ये मिशन में लगा, और जब से लगा हूं मैंने कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि मेरे साथियों, मैंने एक चीज को देखी है, अभी एक फेसबुक पर चल रहा है, पेपर में आ रहा है, हमारे नेता कितने मजबूत है। आज वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं ये हवा हवाई है। एक आपके मोबाइल पर आपने देखा होगा, बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2008 में जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो पार्क बनवाए थे, वो पार्क के हाथी आज भी मजबूत है। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने वो जेल के अंदर जो तमाम उनके ऋषि मुनियों की जो मूर्ति लगवाई वो हवा में उड़ गई, वो हवा में उड़ गई। तो मीडिया के लोग कह रहे हैं, तमाम मोबाइल पे सवाल टूट रहे कि बहन जी ने जो हाथी लगवाए वो कितने मजबूत है, और नरेंद्र मोदी के हाथी जो तमाम ऋषि मुनि तोड़ गए, हवा में चले गए। यानी कौन मजबूत है? यानी नरेंद्र मोदी फेल हो गया और बहन कुमारी मायावती जी पास हो गए। हम नहीं करें, मीडिया कह रहा है। यहां से हम लोग समझ सकते हैं हमारे महापुरुषों की विचारधारा, हमारे महापुरुषों के, हमारे नेता के सोच, उनकी ताकत, उनके विचार कितने अटल हैं, परंतु उन विचारों को हमको हमारे अंदर उतारना है। हमारे महापुरुषों के विचारों को हमारे समाज के अंदर हमको परोसना है। तो जब हम घर घर महापुरुषों की विचारधारा को परोस देंगे तो आने वाला समय ये बहुजन समाज का होगा। इसलिए मेरे साथियों, हम सब लोगों को सारे पिछले जो गिले तमाम बुराइयां हैं, ये सारी एक तरफ रखकर हमको आजादी के लिए लड़ाई लड़ना है। बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है। हमें बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की कुर्सी पर बैठाना है। हमको बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर हम लोग इस प्रकार से बैठे रहेंगे तो सोते हुए सपने जैसा है। कहना बहुत सरल हो सकता है, करना बहुत कठिन है। जितनी जिम्मेदारी मुझे मिली है उस काम को मुझे करना चाहिए, और जिसको एक पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी मिली है उसको उस पोलिंग बूथ पर काम करना चाहिए। जब भी हमारे महापुरुषों की विचारधारा के सपने साकार हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, होता क्या है, हमारे लोग चाहते हम लोगों को आजादी मिले, हम चाहते हैं बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने, हमारे मध्य प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन सोच क्या है, कोई भगत सिंह आ जाए और वो लड़ाई लड़े और वो पड़ोस में पैदा हो, मेरे घर में नहीं होने चाहिए। संघर्ष करने वाला पड़ोस के घर में पैदा हो जाए, पड़ोस हो जाए, परंतु मेरे बच्चों को मुझे संघर्ष करना ना पड़े, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर संघर्ष करना तो हमसे शुरुआत करना पड़ेगी, हमको ही करना पड़ेगी, जब जाकर कोई काम होगा। साथियों, उदाहरण के लिए समाज के अंदर तमाम आज ये पोजीशन है, हमारे समाज को गुमराह करने के लिए समाज के अंदर एक बहुत बड़ा
समाज के अंदर भी जिनको मैं दलाल कहूं वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं तो आदिवासी समाज बताओ खुलकर कहता हूं, क्योंकि मैं ऐसी समाज से आया हूं, मैंने वो सिस्टम को देखा है। हमारे समाज के लोग जब जंगल में जाते हैं शिकार खेलने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, शिकार मारने के लिए, तो जंगल में जाल फैलाते हैं। उस जानवर को मारने के लिए वो जाल फैलाते हैं। ठीक ही इसी प्रकार इस देश के अंदर मनुवादी पार्टियां, इस देश के अंदर जो मनुवादी पार्टियां हैं, उन्होंने भी SC ST लोगों के लिए, SC ST OBC के लोगों के लिए बहुत बड़ा जाल फैलाया है। वो जाल को हमको समझना है। वो जाल क्या है मेरे साथियों? आज लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, तमाम PM योजना के माध्यम से 6,000 रुपए हमारे खाते में आ रहे हैं। आदिवासी बहनों के नाम से सब्जी भाजी के लिए 1,000 रुपए आ रहे हैं। ये सारा काम है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है। लेकिन वो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? हमारे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हजारों स्कूल बंद करने का काम करे भारतीय जनता पार्टी, जिससे हमारे बच्चे शिक्षित होकर पढ़ लिखकर इस देश की लड़ाई लड़े, आगे बढ़े, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को समझे, उस सिस्टम को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमको इतना लाचार बने, एक तरफ तो हमारी योजना की बात हम योजना गिनाते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा खत्म करने का काम कर रहे हैं। जिस स्कूल में शिक्षा मिलती है उस स्कूल में एक मेनू बना हुआ है। हम लोग वहां पे जाते हैं तो देते हैं, उस पर लिखा रहता है सोमवार को बच्चों को आलू की सब्जी मिलेगी, मंगलवार को बटे की सब्जी मिलेगी, बुधवार को दाल मिलेगी, गुरुवार को ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। ये स्कूल में मेनू बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये लोगों ने हमारे समाज के बच्चों के लिए कभी नहीं लिखा। इस देश के गरीब बच्चों, आपको स्कूल में सोमवार के दिन हिंदी पढ़ाई जाएगी, मंगलवार के दिन गणित पढ़ाया जाएगा, या बुधवार को आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा। ऐसी सोच नहीं, लेकिन स्कूल को बंद करना चाहिए। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों को एक खोखली विचारधारा को छोड़कर बहन कुमारी मायावती जी के इरादों को, उनकी सोच को, उनके विचारों को, उनकी ताकत को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में हमारे सारे बहुजन समाज के लोगों को एकता होकर हर पोलिंग बूथ पर 51% वोट डालना है। अगर पूरे वोट यहाँ पर 100 हैं तो 51 वोट बहुजन समाज पार्टी होने चाहिए। जब हमारे 51% वोट हो गए तो हमारा यहाँ से विधायक जीतेगा। जब हमारा विधायक जीतेगा तो मध्य प्रदेश में कई विधायक जीतेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी का जब मुख्यमंत्री बनेगा, तो जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री होगा तो देश के अंदर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होंगी। ऐसी आशा और विचार करते हुए साथियों, समय बहुत हो गया है और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सम्मानीय हमारे प्रदेश के प्रभारी जी को मैं पूरा समय देता हूँ। अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बंधु।